क्या बिना जड़ों पे काम करे एक हेल्दी ट्री बन सकता है? नहीं बन सकता। दिस इज हाउ मेंटल इलनेसेस वर्क। ठीक है, जिस वजह से हम हॉस्पिटल में आते हैं, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एडिक्शन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, पैरानोया है, जो उसकी जड़ है वो साइंस मान बोलती है कि उसकी जड़ इन सारी चीजों में, मतलब बहुत सारी चीजें कि जो जड़ है ना, मान लीजिए एडिक्शन की जड़ है। अगर एक पर्सन अपने थॉट से निकल नहीं पाता, एक पर्सन के अंदर डर आके बैठ गया है, पैरानॉइड हो गया है, ओसीडी हो गया है किसी को, तो कहीं ना कहीं जब हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फैमिली की, जब हमारा पेशेंट काउंसलिंग में आता है, थेरेपी में आता है, ठीक है, जब हम उसकी पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं, जब हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं, तो जो माइंड होता है, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, उसके कुछ टेस्ट बने हुए जिनको कहते हैं साइकोमेट्रिक टूल्स। ठीक है, मान लीजिए डिप्रेशन का एक बीडीआई स्केल है जिससे पता चलता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं प्लस क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के साथ कि इसको डिप्रेशन है या नहीं। अच्छा, अगर है तो कौन सा स्टेज है, एक्यूट है, मॉडरेट है, लो है, क्या है? ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ, फैमिली हिस्ट्री के साथ, डॉक्टर जब क्लिनिकली पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, उसके जो लक्षण फैमिली बताती है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करता है, और जो असेसमेंट होती है, उसकी बेसिस पे डायग्नोज बनाया जाता है कि ये बीमारी। ठीक है, अब क्योंकि बीमारी के जो सिम्टम्स आ गए हैं उसको तो ट्रीट करना पड़ेगा। अब अगर जरूरत से ज्यादा दिमाग का केमिकल बढ़ चुका है, और जैसे आपकी मदर को रेस्टलेसनेस हो रही है, टिका नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो हम केमिकल्स पे काम करके उसको शांत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किन चीजों पे वर्क करता है कि किसी को बहुत जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स उसका डोपामिन लेवल शूट किया हुआ है, कोई हद से ज्यादा लो हो चुका है, उसका बात करने का मन नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही, तो हम पहले नींद के इशू को सॉल्व करेंगे, खाने के इशू को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले फिजिकल जो सिम्टम्स हो रहे हैं, फिजिकल जो प्रॉब्लम हो रही है, जो विड्रॉल्स हो रहे हैं, उसको सेटल किया जाए। और जो हमारे दिमाग में खराबी हो चुकी है, बिकॉज वी आर सिटिंग इन ब्रेन का हॉस्पिटल, ठीक है, यानी कि किसी ना किसी कारण से हमारे पेशेंट का ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन का मशीन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। व्हेन वी से ब्रेन का मशीन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स हमारे दिमाग के जो केमिकल हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं, वो बैलेंस में नहीं, और क्योंकि वो शरीर है, तो उसको जो डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो मेडिसिन की मदद से उसको रिजॉल्व कर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये आए हैं, मगर ये हुआ किस वजह से? इस वजह से। ठीक है, आफ्टर यू फिनिश द मीटिंग, तो वो जो फर्स्ट वाला पिक्चर लगा हुआ है वो आप पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक जड़ों पे काम नहीं होगा, ये इलनेसेस नहीं जा सकते, क्योंकि ये इलनेसेस सडनली नहीं क्रॉप अप हो गए कि अचानक ही पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, कोई ना कोई उसके पीछे रूट कॉज है। ठीक है, या तो सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो गया है, बन नहीं रहा है, तो पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, तो मूड स्टेबलाइजर दिया जाएगा। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट दिया जाएगा। बट द थिंग इज, एज साइंस सेज कि जीन्स, एनवायरमेंट और पर्सनालिटी, तीन कारण हैं जो ये बीमारियों को लेकर आते हैं। जब हम बाकी बीमारियों की बात करते हैं, तो डॉक्टर जब भी हमारे फिजिकल पैरामीटर्स चेक करता है कि इसका बीपी चेक करो, बीपी ठीक है, राइट, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, इसका लिवर फंक्शन टेस्ट करो, इसका एचपी देखो कितना है, इसके प्लेटलेट्स देखो कितने हैं। इसी तरह से
हमारी जो बीमारी में क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा एक घर में पैदा हुआ, इनके खानदानी जो जीन्स हैं, जो साइको जीन्स हैं, उनमें कोई इश्यू था। जैसे एक डायबिटीज वाला डॉक्टर पूछेगा घर में किसी को शुगर थी, घर में किसी को हाइपरटेंशन है, तो उसी तरह से जब हम दिमाग को ट्रीट कर रहे हैं तो हम दिमाग से रिलेटेड बातें ही पूछेंगे ना, कि दिमाग का डॉक्टर ये तो नहीं पूछेगा घर में किसी को लिवर की बीमारी है, घर में किसी को डायबिटीज है, ठीक है। वो क्या पूछेगा, बीमार दिमाग से रिलेटेड चीजें। दिमाग से रिलेटेड चीजें क्या होती है, थॉट्स और ओवरथिंकिंग। हमारा जो थॉट होगा वैसे ही हमारे बिहेवियर होंगे, हमारे इमोशंस होंगे, ठीक है। तो जब हम जीन्स की बात करते हैं तो कई फैमिलीज बड़ी अपसेट होती है, जी हम तो वेजिटेरियन, हमने तो अंडा तक नहीं छुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर ट्राइंग टू इंसल्ट यू या हम बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे फादर का, फोर फादर्स का जो माइंडसेट था, जो घर के बिहेवियर्स थे, जैसे उनकी पर्सनालिटी थी, क्या कभी किसी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी? क्या घर में ऑलरेडी बेचैनी थी, सबको रहती थी, है ना? क्या घर में कोई नशे का सेवन करता था? क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्या घर में किसी को डिप्रेशन रह चुका है? क्या घर में कोई सुसाइड हो चुका है? क्या घर में कोई ऑलरेडी ट्रॉमा था? तो दैट इज वन थिंग। यानी कि अगर आपकी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में दिमाग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज रह चुके हैं, डायग्नोज्ड और अनडायग्नोज्ड, तो दैट मीन्स आपके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, दैट मीन्स आपके जीन्स में, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे जीन्स में है और हमारे जीन्स को तो नहीं हम बदल सकते, ठीक है। अब उस जीन्स के साथ जिससे पेशेंट बीमार हो सकता था, वो उस घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जिसका एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस्ड। एक तो शरीर तैयार था बीमार होने के लिए, ऊपर से हमारे घर का जो माहौल था, जो आला दुआला था, क्या घर में सब बहुत डरते थे। जैसे होता है ना, घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे किसको देखते हैं, कौन बचाएगा हमें, पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स ही डर गए तो बच्चे हमेशा पैनिक में जाएंगे, बच्चों को नहीं पता होगा हमें कैसे सिचुएशन सॉल्व करनी। क्या सभी गुस्से वाले थे? क्या घर में इमोशनल शेयरिंग होती थी? क्या घर का जो माहौल था वहां पे बाउंड्रीज थी, डिसिप्लिन था, कायदे थे? क्योंकि जिंदगी हमेशा प्रोपोर्शन में चलती है और हम इस हॉस्पिटल में आते हैं एक्सट्रीम्स की वजह से। या घर का एटमॉस्फेयर जरूरत से ज्यादा खुला होता है, कोई बाउंड्री नहीं, या फिर इतनी बाउंड्रीज होती है, इतना कंट्रोलिंग होता है, वो पर्सन भी बीमार हो जाता है। सो हमारे घर में, हमारे घरों में कुछ ना कुछ अनहेल्दी, आई मस्ट ऐड, कोई परिवार गंदा नहीं होता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जानबूझ के बीमार नहीं करते, कोई भी जानबूझ के पेन को नहीं अपनाएगा, ना पेशेंट ना फैमिली। अब अगर हम मान लेते हैं कि फादर की वजह से हुआ, तो वो फादर को भी किसी ने पैदा किया, फादर का भी एक पास था, फादर भी एक बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा हुआ। तो जो फादर की कैपेसिटी थी, जो हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जो फादर के बेस्ट में था वो फादर ने किया, जो मदर के बेस्ट में था उसने वो किया, ठीक है। मगर जब पेशेंट बोलता है इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो हम इस चीज को भी नहीं झुटला सकते कि उसको कोई पेन नहीं हुआ। बच्चे को पेन जरूर हुआ और बच्चा उस पेन के साथ बड़ा हुआ, फिर उसके शरीर में नशा भी घुस गया, तो डबल ट्रबल हो गई, ठीक है। डीजल की गाड़ी तैयार थी, उसमें पेट्रोल डल गया तो उसने और खराबी होना था, ठीक है।
सो व्हाट द ट्रीटमेंट डज इज, प्रोग्राम क्या करता है कि अब तो फिलहाल हमारे पास एक खराब दिमाग आया है, चाहे वो नशे की वजह से है, चाहे वो बेचैनी की वजह से है, कोई ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, कुछ भी है। अब हमारे नशे के वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से जो दिमाग दिमाग के हालत हो गई है, ठीक है, हमने उस पे काम करना कि पेशेंट को शक तो नहीं हो रहा, पेशेंट को आवाजें तो नहीं सुनाई दे रही, पेशेंट को चीजें तो नहीं दिख रही, पेशेंट को जरूरत से ज्यादा डर तो नहीं लग रहा, पेशेंट को एग्रेशन तो नहीं आ रहा। तो ये फिजिकल सिम्टम्स को सबसे पहले हैंडल किया जाता है। मगर जो जड़ है वो तो बचपन से ही आ गई ना, जड़ तो हमारी बचपन में बैठी है। बिकॉज जब हम 4 या 5 साल के होते हैं तो हमारा कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है, हमारी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। तो ट्रीटमेंट किस चीज का होगा, जड़ क्या है कि वो वी गो बैक टू चाइल्डहुड। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करता है, जो रिहैबिलिटेशन है वो क्या करता है, थेरेपी क्या करती है, एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है जो मानसिक एस्पेक्ट के साथ डील करता है, उसका क्या काम है, उसका यही काम है कि पेशेंट के बचपन से लेकर आज तक की सारे सफर को फरोला जाता है और उसमें से वो चीजें निकाली जाती हैं जिनको कहते हैं हम कैरेक्टर डिफेक्ट्स, माइक्रो एडिक्शंस, पेशेंट की पर्सनालिटी स्वभाव के अंदर की कमजोरियां जिसकी वजह से नशा उसकी पावर बन गया। इसका कोई एग्जाम्पल कोई दे सकता है कि नशा हमारी पावर कैसे बनता है, कोई भी एग्जाम्पल। तो बड़ी बड़ी चीजें, एक मिनट, बड़ी बड़ी चीजें मतलब उसने अपने घर में जैसे बोलते हैं ना चद्दर के बाहर पैर पसारना, वो नहीं था। मतलब उसको उसने उसके बाहर ही पैर पसारने, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, अच्छे हाई फाई पेरेंट्स। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा और अंडरस्टैंड करें तो दैट मीन्स वो जो उसके पास है वो उससे अच्छा, ऐसा पर्सन जब बड़ा हो रहा है हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब हम सबके दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है, हैप्पी केमिकल, ठीक है। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भगवान ने बोला एक इंसान को एक दिन में 10 लीटर डोपामिन बने तो काफी है, ठीक है। 10 लीटर डोपामिन इज इक्वल टू पूरा खुशी, ठीक है। अब जो, हाँ जी प्लीज आप वहां जाके बात कर लें। तो आप सोचिए कि हमारा बच्चा बचपन में ज्यादा चीजों से, थोड़ी चीज से खुश नहीं होता, इसका मतलब है उसका 10 लीटर नहीं बनता क्योंकि वो पूरा खुश नहीं होता, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ 4 लीटर डोपामिन मिलता है उसको, 4 लीटर की खुशी मिलती है बस दिन की, तो 6 की कमी रह गई। तो ऐसा बच्चा अचानक, सिर्फ ये रीजन नहीं है खुशी, हो सकता है घर में झगड़े होते हो तो उसका पूरा 10 लीटर नहीं बनता हो सकता है घर का माहौल ऐसा हो, कोई ट्रेजेडी हो गई हो, उसका कद छोटा रह गया हो, वो ज्यादा अमीर ना हो, कोई भी रीजन, कोई भी रीजन जो उसको पेन देती है वो 10 लीटर खुशी नहीं बनने देती। ऐसा इंसान बड़ा हो रहा है, ऐसे ही बड़ा हो रहा है और वो अचानक एक दिन एक उसकी लाइफ में एक्सीडेंट होता है और वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे कोई सिगरेट पी रहा है, जहां पे कोई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी तरीके से, ठीक है। अब नशा क्या करता है, व्हाट इज नशा, व्हाट डज नशा डू, डोपामिन देता है, साफ केमिकल की बात करें, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ड्रम बने हुए हैं 10 लीटर वाले और एक आर्टिफिशियल नशा बाहर से जाता है अंदर जिसके पास 100 लीटर देने की क्षमता है। अब हमारा ये जो चिंपू अंकल है, ये तो भूखे शेर है,
इनको लगा यार ये 10 लीटर तो छोड़ो, ये मुझे क्या मिल गया। तो ये जो फर्स्ट फीलिंग है ऑफ एवर, मतलब किसी भी हम पेशेंट से पूछें उसको हमेशा याद होगा द फर्स्ट टाइम एवर ही हैड अ ड्रिंक, आई मीन एनीथिंग, कुछ भी उसने लिया, क्योंकि नशा कुछ तो देता है जो दुनिया करती है, कुछ तो वो अंदर जाके करता है। तो वो इतने हद का उसने केमिकल दे दिया कि वो रिकॉर्ड हो गया। तो उसको 10 लीटर की जगह यहाँ उसने पहुंचना था, उसी यहाँ छलांग मारी उसके दिमाग ने। एंड दिस इज कॉल्ड हनीमून पीक। एंड शादी के बाद हनीमून में अक्सर एक ही बार जाते हैं, राइट राइट, इट इज कॉल्ड हनीमून पीक, क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट हाई है वो एक इतनी अच्छी फीलिंग के साथ में दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये भूखा शेर कहता है और लेके आ, यार ये होती है ना चीज, यानी कि चीज वो ढूंढ रहा था, वो उदासी के साथ चल रहा था, उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन। तो ये आर्टिफिशियल चीज ने आके दिमाग को मैसेज दिया, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, अब इट इज नेचुरल, अगर मुझे कुछ खाना पसंद है तो मेरा मन करेगा और वही वाला खाना खाओ, है ना। अच्छा ये सब्जी हो तो मेरे माँ की हाथ की बनी हो, अच्छा ये लड्डू हो तो मांसल के हो। ठीक है, दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। मतलब ब्रेन डजंट नो कि मुझे लड्डू से डोपामिन मिला या शराब से मिला, ब्रेन डजंट नो, बस ब्रेन को मजा आया तो ब्रेन ने वो रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर वो भूखे शेर ने और मांगा तो और और और। अब इंसान का दिमाग ही इसी तरह से वर्क, यार एक से मुझे इतना मजा आया तो दो से कितना मजा आया। सो ऐसे हम करते रहते हैं। अच्छा ये ड्रम तो 10 लीटर के बने थे, तो जो बाकी है वो फैलती जाती है। वो दिमाग को दीमक की तरह, स्पेशली अल्कोहल, दिमाग को ड्रग्स तो बहुत जल्दी दिख जाते हैं, अल्कोहल दीमक की तरह दिमाग को खाती रहती है, ब्रेक करती रहती है हमारे कनेक्शंस जो ब्रेन में है। ठीक है, तो एक टाइम आता है कि जो बॉडी की टॉलरेंस है वो डगमगा जाती है। तो जो आपको एक पैक से नशा मिलता था, अब वो आपको एक बॉटल से भी नहीं मिल रहा। या कोई भी थॉट, मतलब आप अपनी मदर की प्रॉब्लम को सब्सटेंस से रिलेट करते हैं कि उनको सोचो का नशा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अब बॉडी रिजेक्ट करना शुरू होती है, तो ये जो ग्राफ है ये नीचे आना शुरू हो जाता है। अब नशा अंदर जा रहा है बट वो मजा, वो किक नहीं मिल रही, वो हाई नहीं मिल रहा, सेम टाइम ये मांगी जा रहा है। तो पेशेंट कर रहा है तो ट्रैप में जा रहा है, वो नहीं कर रहा है तो ट्रैप में जा रहा है। ठीक है, अब हमारी जिंदगी शुरू हुई थी, हमें तसल्ली नहीं होती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं थी, तो ये तो ये हमारी वांट थी, जरूरत थी। मगर जब हम यहाँ पे पहुंचे, ये हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड बन चुकी है। हम जरूरत, जो चाहत है वो छोड़ सकते हैं, बट जो जरूरत है वो नहीं छोड़ सकते। ये एडिक्शन का सफर होता है। ठीक है, अब हमारे को क्या दिखता है, नशे की वजह से अब ज्यादा कर दिया, पहले कम करता था अब ज्यादा कर दिया, अच्छा अब तो ये भी लेने लगा, अच्छा अब तो ये भी, अच्छा अब तो गैम्बलिंग में चला गया, अच्छा अब तो रिलेशनशिप, अच्छा अब तो ये इस तरह से खर्चा करता है, ज्यादा शॉपिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही है क्योंकि उसका ब्रेन वो डोपामिन हाई मांग रहा है जो उसको मिला था, जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक है ना, 4 बजे जो जो चाय पीता है ऑटोमेटिकली शरीर चाय मांगता है। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस को जो हमारे पेशेंट के अंदर चल रहा है उसको बंद अमन जी नहीं कर सकते। क्या ऑटोमेटिक बटन को आप बंद कर सकते हो? तो इलाज क्या करता है, इलाज उसको डिसेबल कर देता है, वो पीछे से प्लग ही खींच देता है। इसीलिए इलाज जरूरी है। सो हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठी है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ नशा।
बट वी डोंट रियलाइज कि उसका 10 लीटर पूरा बनता क्यों नहीं था। अगर वो बच्चा 4 खिलौने से ही सेटिस्फाइड होता था तो जिंदगी में सब कुछ 4 तो नहीं मिलेगा। तो अब ट्रीटमेंट किस चीज का करना है? नशे का, कि वी हैव टू वर्क ऑन व्हाई ही इज डूइंग दिस। क्या उसके अंदर डर है? क्या उसके अंदर कोई शेम है? क्या उसको कोई इनसिक्योरिटी है? कोई ट्रॉमा है? क्या उसको ना करना नहीं आता? क्या वो लाइलग है? क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता? क्या उनके घर में कोई इमोशनल शेयरिंग होती ही नहीं थी तो उसको अपने इमोशंस ही नहीं संभालने आते, उसको अपने मूड नहीं संभालने आते? क्या उसके साथ उसको लगता है कि कोई इनजस्टिस हुई थी? ठीक है, तो इस दौरान एक और चीज होती है कि मान लीजिए हमारे पेशेंट को पेन है कि उसकी किसी बात पे बेइज्जती हुई थी 20 साल पहले, ठीक है, वो बेइज्जती एक बार हुई थी, उससे उस पेशेंट को तकलीफ हुई, उसको नहीं हम झुठला सकते, तकलीफ उसको हुई। तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्शियस है, हमारे अंदर एक आवाज है ना, एक मोरालिटी है जो अंदर से बोलती है कि यार तू गलत कर रहा है, तू क्यों नशा कर रहा है। तो फिर हमारे दिमाग को एक स्टोरी बनानी होती है, देख तेरे साथ 20 साल पहले ये हुआ था। ये हमारी हिंदी मूवीज में बहुत कॉमन है, वो छोड़ के गई ना इसलिए पीता हूं। अच्छा, वो एक बार छोड़ के गई, वो रोज पीता है। मतलब हमें ये चीज समझनी है कि हर चीज के पीछे पेशेंट जो भी कर रहा है, अगर कुछ ये नहीं हम उसको कह सकते कि कुछ नहीं है, कि तू भूल जा, ठीक है। सो अब ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बन चुकी है, मगर अगर हम चाहते हैं ये पेड़ अच्छी तरह से फ्रेश हो, ग्रीन हो, हेल्दी हो, तो हमें जड़ों पे काम करना पड़ेगा। हमें मन और मत दोनों पे काम करना है। हार्डवेयर भी खराब है, सॉफ्टवेयर भी खराब है, तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, उसको उसकी पेन के पास वापस एक बार लेकर जाना है। उसकी पेन का जो नजरिया आज तक बन चुका है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको दिखाना है कि ठीक है, तेरे फादर ने ये किया, तेरे फादर ने किया, तेरे अंकल ने किया, तेरी वाइफ ने किया, ठीक है, मगर उसकी जगह भी रख के सोचें कि शायद उनकी कैपेसिटी ऐसी थी, शायद वो बीमार थे, शायद ये था। क्योंकि पेशेंट आ जाता है भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, गुस्सा नहीं करते, पी लो, ऐसे नहीं करते, इसको भी अंदर रख लो। मगर साइंस कहती है कि दिमाग तो कुछ नहीं भूलता, वो तो एक कंप्यूटर है, वो तो सबकॉन्शियस मेमोरी में सब कुछ स्टोर करके बैठा हुआ है। तो ट्रीटमेंट बोलता है, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि पेन को प्रोसेस करना पड़ता है, उस पेन की पड़ती है, हम उसको दबा कर नहीं रख सकते। चीजें दबाई जाएंगी तो वो बीमारी का रूप ले लेती हैं, चीजें दबाई जाती हैं तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती है। एंजाइटी के नीचे कहीं ना कहीं कुछ फियर या कुछ बैठा हुआ है। तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन? पेन। हैप्पीनेस इज नॉट रूट कॉज ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन की जड़ खुशी नहीं है, मजा नहीं है। एडिक्शन की जो जड़ है वो पेन है। अब वो पेन किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है खूब पिटाई हुई हो किसी की, कुछ खूब मारा हो, नॉट जस्ट दैट पेन, एनी काइंड ऑफ पेन। पेन की एक पर्सन का एक पेरेंट नहीं है, पेन की पेरेंट्स सेपरेटली रहते हैं, डिवोर्स हुआ हुआ है, पेन की फादर या मदर एडिक्शन में है, पेन की घर में रोज लड़ाई होती है, पेन की सब अपने अपने मस्त हैं, कोई एक दूसरे से दिल की बात करता ही नहीं है, वो भी पेन है। फिर अपनी पर्सनालिटी भी है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम सेंसिटिव होते हैं, कुछ के लिए एक प्रॉब्लम इतनी है, कुछ के लिए वो प्रॉब्लम उतनी है। कुछ के पास, जैसे कई बार फादर्स बोलते हैं स्पेशली, मैंने तो जी एक बार सोचा और सुबह छोड़ दी, विल पावर बहुत है। तो अगर जब मती मारी गई है तो विल पावर कहां से आएगी?
किडनी और लिवर से तो आए भी नहीं। तो उसमें ये फर्क होता है कि आप कर पाए, आपके जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो पावरफुल है, ताकतवर है, हमारे पेशेंट के पास नहीं है। बिल्कुल वैसे कि आपको आलू का परांठा पच गया, हमारे पेशेंट को नहीं पचा। तो सबसे पहले मतलब व्हाट आई ऑल्सो लर्न वॉज कि हम अपने बेसिक्स को क्लियर करें कि बीमारियां क्या है, इनके पीछे रूट कॉज क्या है, हमें क्या करना है। ये जो डोपामिन पूरा नहीं बन रहा, नशे ने आके वो जगह क्यों ली? क्योंकि जो ड्रम था वो 6 लीटर खाली था। ड्रम खाली था तो डिपेंडेंस हुई ना। अगर ये ड्रम है, इसमें 10 लीटर डोपामिन रोज आ रहा होता तो ड्रम में जगह नहीं होती। इसलिए जो काफी सारे लोग नशा करते हैं मगर डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। हमारे पेशेंट को बचपन से, क्योंकि उसका पूरा डोपामिन नहीं बनता था, जैसे आयुष की मम्मा ने एग्जाम्पल दिया, वो एक खिलौने से खुश नहीं होता था, उसको 4 चाहिए होते। सो दैट मीन्स वो बचपन से पूरा खुश, पूरा डोपामिन उसका नहीं बनता था। तो इसलिए ये इतनी सारी ट्रेनिंग सेशन, साइको एजुकेशन इसलिए होती है क्योंकि इस बीमारी को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक वर्ड है, नशा या डिप्रेशन या एंजाइटी, मगर जो इस पेड़ की जड़ है उसमें डर है, शेम है, इनसिक्योरिटी है, ट्रॉमा है, पेन है, जिसकी वजह से नशा आया और फिर बैठ गया, वो हमारी पावर बन गया। तो अब जब बॉडी कह रही है मैं नशा, मैं ये पावर को नहीं बचा सकती, मैं नहीं यूज कर सकती ये पावर, तो फिर वो पावर तो चाहिए, पावर के बिना तो कोई नहीं रह सकता ना। तो अब जो नेचुरल हमें भगवान ने पावर दी हुई है वो अंदर से जनरेट होगी, वो है सारा प्रोग्राम अल्टीमेटली।